व्हाट्सएप की जो न्यू प्राइवेसी पॉलिसी है, इस पे काफी दिनों से बातचीत चल रही है कि क्या हमें ये प्राइवेसी पॉलिसी एक्सेप्ट करनी चाहिए कि नहीं। पहली जो डेट थी ये प्राइवेसी पॉलिसी एक्सेप्ट करने की, वो जो कि है 8 फरवरी, उस पे क्या था, या तो फिर आप ये एक्सेप्ट करें या आपका अकाउंट परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। दो ही ऑप्शन थे। अब क्वेश्चन ये है कि क्या हमें ये प्राइवेसी पॉलिसी एक्सेप्ट करनी चाहिए या हमें एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। अगर हम इसे एक्सेप्ट करते हैं तो उसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं। जो मेजर कंसर्न है कि जो प्राइवेट डेटा है इंडिविजुअल का, वो लीक हो सकता है। ये मेजर कंसर्न है इस प्राइवेसी पॉलिसी से। तो जैसे ही आप ये प्राइवेसी पॉलिसी एक्सेप्ट करते हैं, जो कि न्यू प्राइवेसी पॉलिसी है, आपका डेटा, जो पर्सनल डेटा है, वो सारा फेसबुक के साथ शेयर हो जाएगा। और सिर्फ ये फेसबुक के साथ ही शेयर नहीं होगा, जो आपका प्राइवेट डेटा है वो फेसबुक और फेसबुक के जो भी ओन्ड एप्स हैं, जो भी फेसबुक जो भी एप्स और ओन करता है और जो भी कंपनीज ओन करता है, उन सब के साथ भी शेयर हो जाएगा। तो इन सब के साथ आपका प्राइवेट डेटा शेयर हो जाएगा अगर आप ये न्यू प्राइवेसी पॉलिसी एक्सेप्ट करते हैं। अब सवाल आता है कि व्हाट्सएप ये न्यू प्राइवेसी पॉलिसी इंडिया में इंप्लीमेंट क्यों कर रहा है और यूरोप के लिए ये प्राइवेसी पॉलिसी अलग क्यों है। जो लोग यूरोपियन कंट्रीज में रह रहे हैं उनके लिए ये प्राइवेसी पॉलिसी, जो न्यू प्राइवेसी पॉलिसी है, ये एक्सेप्ट करना जरूरी नहीं है। तो ये इनडिस्क्रिमिनेशन क्यों है कि इंडिया में एक्सेप्ट करना है और यूरोप में एक्सेप्ट नहीं करना है। ये इनडिस्क्रिमिनेशन आता है प्राइवेसी प्रोटेक्शन बिल की वजह से। यूरोपियन कंट्रीज में एक जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन है, GDPR जिसको कहते हैं। तो जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन कोई भी प्राइवेट कंपनी, चाहे व्हाट्सएप हो चाहे फेसबुक हो, उनको डेटा कलेक्ट करने से रिस्ट्रिक्ट कर देता है। तो ये जो प्रोटेक्शन बिल है यूरोप में, अगर कोई भी कंपनी हद से ज्यादा प्राइवेट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है, जो कि एसेंशियल नहीं है, एसेंशियल जितना ऐप की सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जरूरी है उतनी ही लेनी चाहिए। अगर उससे ज्यादा कोई भी कंपनी यूरोपियन कंट्रीज में कलेक्ट करती है पर्सनल इंफॉर्मेशन, तो GDPR की गाइडलाइन से उनपे हैवी पेनल्टी इंपोज होती है, बहुत हैवी फाइन्स इंपोज होते हैं अगर वो पर्सनल डेटा जो कि जरूरत है उससे ज्यादा अगर वो कलेक्ट करें। और ये जो पेनल्टीज हैं ये कभी कभी इतनी ज्यादा हैं कि वो एक कंपनी की 4% एनुअल टर्नओवर जो है उससे भी ज्यादा इंपोज हो जाती हैं। तो क्योंकि ऐसा प्राइवेसी प्रोटेक्शन बिल है यूरोप में, इसीलिए व्हाट्सएप ये जो न्यू प्राइवेसी पॉलिसी है ये यूरोप में इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है। इंडिया में जो प्राइवेट प्रोटेक्शन बिल है वो अभी भी पेंडिंग है, अभी तक पास नहीं हुआ है। तो ये एकदम करेक्ट टाइम है कि इंडिया को एक प्राइवेसी प्रोटेक्शन बिल या प्राइवेट डेटा प्रोटेक्शन बिल अभी बहुत जरूरत है, ये जल्द से जल्द इंप्लीमेंट करना चाहिए ताकि हम इन कंपनीज को अपना प्राइवेसी डेटा, अपना प्राइवेट डेटा कलेक्ट करने से रोक सकें। क्योंकि नहीं तो ये कंपनीज न्यू प्राइवेसी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करके अपना प्राइवेट इंफॉर्मेशन, हमारा प्राइवेट डेटा इजीली कलेक्ट कर लेंगी। गवर्नमेंट ने भी यही किया है। गवर्नमेंट ने व्हाट्सएप को बोला है कि हमारे ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका आप जवाब दो और हमारे ये क्वेश्चंस में हमें ये समझाओ कि जो प्राइवेसी पॉलिसी है ये यूरोप और इंडिया में अलग अलग क्यों है। और गवर्नमेंट ने बोला है व्हाट्सएप को कि ये जो न्यू प्राइवेसी पॉलिसी है इसको आप वापस ले लो और इसको इंप्लीमेंट नहीं करो इंडिया में। ये एकदम करेक्ट स्टेप है गवर्नमेंट से, क्योंकि हम अपना प्राइवेट डेटा और इंफॉर्मेशन रिस्क पे डालते अगर ये न्यू प्राइवेसी पॉलिसी इंप्लीमेंट हो जाती। अभी क्योंकि इतना क्रिटिसिज्म आ रहा है और क्योंकि गवर्नमेंट ने व्हाट्सएप से पूछा है कि ये इनडिस्क्रिमिनेशन क्यों है इंडिया और यूरोप के बीच में, और गवर्नमेंट ने बोला है कि ये प्राइवेसी पॉलिसी वापस लो, इसीलिए व्हाट्सएप ने जो 8 फरवरी की जो डेडलाइन थी कि इस पे प्राइवेसी पॉलिसी एक्सेप्ट करो या आपका अकाउंट परमानेंटली सस्पेंड हो जाएगा, ये अभी के लिए व्हाट्सएप ने कैंसिल कर दी है। और यही अर्जेंट नीड ऑफ द आवर है कि हमें अपनी प्राइवेसी और अपना डेटा प्रोटेक्ट करना है।